हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। यहाँ से हमारा पॉलिटिक्स सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। अब जैसे हम सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड देते हैं, चाहे वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री रहा हो या फिर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, उन सब के बैकग्राउंड के बारे में बात किया था। यहाँ पर भी या बाकी चीजों के में भी हम पहले साइंस वाला सेक्शन था, उसके पहले हम एक बैकग्राउंड किसी भी सब्जेक्ट का बनाते हैं, वो भी इस सेक्शन में भी रहेगा। लेकिन उससे भी पहले हम एक क्रूशियल चीज पहले यहाँ पर कर लेते हैं, बिकॉज यू वेल अवेयर विद द फैक्ट दैट कि जो पॉलिटी सेक्शन है वो हमारा पूरा नंबर्स बेस्ड है कि आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, शेड्यूल कौन सा है, किस शेड्यूल में क्या है। तो इन सब चीजों को अगेन हमें मेमोरी ट्रिक करने के लिए हमें जरूरत होगी कि सारे नंबर्स को एक इमेज में कन्वर्ट करना है और इसी इमेज को उस आर्टिकल्स के साथ हम एसोसिएट करेंगे। तो ये हमारा एक सेक्शन रहेगा। अब जहां पर नंबर से रिलेटेड चीजें स्टार्ट होंगी, वेदर इट इज हिस्ट्री जिसमें हमें बहुत सारे फैक्ट या नंबर या डेट्स याद करनी पड़ती है फॉर दैट पर्पस, वेदर इट इज पॉलिटी अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पॉलिटी में तो हमें भर भर के नंबर ही याद करने हैं आर्टिकल्स के साथ। तो बहुत सारे मैक्सिमम अगर हम कहेंगे तो 80% नियर अबाउट ये नंबर्स के अराउंड ही घूमेगा, कौन सा आर्टिकल किसमें है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग। बट ऑब्वियस हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये एक चैलेंजिंग हो जाता है, उसको हम यहाँ पर कर लेंगे। इसके साथ ही अब हम बता देते हैं कि हमारे जो सेक्शन चलेंगे ये अब पॉलिटी चलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा और इंग्लिश चलेगा। ये तो हमारे 3 सब्जेक्ट चलेंगे। इसके साथ एक मैप सेक्शन बेस्ड चीजें चलेंगी। उस मैप सेक्शन बेस्ड में जिस भी सब्जेक्ट में मैप एसोसिएटेड है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। चाहे वो पॉलिटी हो तो पॉलिटी में कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ से ली गई, या फिर हम बात करें हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम एग्जाम्पल दें तो कौन सा कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था, या फिर अगर मैं बात करूं जितने भी आंदोलन हुए थे, चाहे वो कृषक हो, मजदूरों का आंदोलन हो, या फिर 1857 के रिवॉल्ट हो, जितनी भी चीजें मैप बेस्ड हो सकती हैं। चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री में भी कौन सी चीजें कहाँ पर मिली थी, किस एरिया में मिली थी, फिर अशोका किस नाम, फिर और आगे मूव करेंगे तो हम अशोका तक पहुंचेंगे, अशोका के पिलर कहाँ कहाँ पर मिले थे। तो हर सब्जेक्ट में 50 to 60% मैप बेस्ड चीजें होती हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो हम सारे सब्जेक्ट के बनाएंगे। एक और चीज ऐड करेंगे ईवीएस में कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तो ये सारे सेक्शन हम वहां पे करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से सिंबल होंगे, तो वो सब रेस्ट ऑफ द थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेपरेटली। यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से सिंबल हम अप्लाई करेंगे फॉर नंबर पर्पस। तो ये रहा हमारा नंबर में। सबसे पहले हम देखिए इन्हीं नंबर में हम सब कुछ इंक्लूड कर देंगे। पहला हमारा रहेगा 0 से लेकर 9 तक। 9 को एक इमेज देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इमेज देंगे 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। ये पैटर्न हमारा रहेगा। तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं 0 से। तो 0 में अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, द हीरो करके एक मूवी आई थी जिसमें सनी देओल थे। सनी देओल प्रीति जिंटा की, बेस्ड ऑन आर्मी। तो आप हम 0 में उन्हें याद, उन्हें अपने इमेजिनेशन में रखेंगे, दैट इज हीरो। द हीरो मूवी का नाम था, द हीरो 0। फिर उसके बाद 1 है सन, ये साउंड सिमिलर साउंड करेगा 1 एंड सन। तो उससे इमेज हम किसकी रखेंगे, सन की। कोई भी चीज अगर हम इमेजिनेशन में हमारे कोई चीज धूप में हो रही है या इस तरह की चीजें हैं, तो वो किससे एसोसिएटेड होगी, दैट इज सिंबलाइजेस 1। उसके बाद आप 2 का शेप आप देखोगे कुछ बतख जैसा दिखता है, तो 2 का शेप ये देखिए, 2 का शेप ये ऐसा करके, ये बतख का शेप ऐसे है, इसी से हमने 2 बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया 3 और ट्री मैच कर रहा होगा, तो 3 का इमेज रहेगी हमारे ट्री के साथ। उसके बाद हमारा 4 रहेगा, उसका शेप है हमारा टिप, इट इज कॉल्ड चेयर। चेयर के शेप में आप चेयर का 4 शेप देख रहे हो, तो ये 4 शेप ऐसे हम चेयर को एसोसिएट करेंगे। फिफ्थ होगा हमारा नाइफ, 5 नाइफ, 5 नाइफ, वो मिलते जुलते वर्ड्स हैं। उसके बाद 6 हमारा विक्स एसोसिएट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं इधर, तो 7 हमारा हेवन, ये हमारी हूर है और अभी तो एक ही है, तो ये हमारा 7 इंडिकेट करेगा किसको, हेवन को। हेवन के बाद हमारा आ गया 8, हमें सिंबलाइजेस प्लेट, प्लेट 8 प्लेट। और 9 हमारा सिंबलाइज करेगा वाइन। तो मुझे वाइन मैंने देखी नहीं कैसे होती है और कैसे बनती है, तो आप समझ लीजिएगा ये वाइन है। इसको हम वाइन को 9 या शाइन, 2 चीजों से एसोसिएट करेंगे। कुछ हर जगह वाइन एसोसिएट करना दैट इज नॉट गुड, तो इस वजह से साइन, शाइनिंग को एसोसिएट करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम शिफ्ट कर जाएंगे 10 पर, तो 0,
9 से लेके 10 से लेके 10 का 1 और सॉरी 10 टू 19 तक हमें गोविंदा से एसोसिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फिल्मी जगत के लोगों को जिससे हम बहुत वाकिफ होते हैं और ज्यादा अच्छे से इमेजिनेशन कर सकते हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगेन बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट, ये सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से हम यूज कर रहे हैं। तो गोविंदा जी को ले लेंगे। उसके बाद क्यों जीरो हीरो, उनकी मूवी है ना हीरो नंबर 1, तो हीरो नंबर 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये हीरो नंबर 1 ही उनकी मूवी का नाम है। तो ये गोविंदा से 1 से आप 1 टू 0 10 टू 19 इस रेंज में आ जाएगा। उसके बाद 20 से 29 तक हम कैटरीना को लेंगे। उसके 30 से लेकर 39 तक आप कैसे करेंगे, अब पूरा 10 में रेंज में तो आ नहीं जाएगा। अगर हमने गोविंदा बोला तो उसका मतलब आगे जो चलेगा 10 रहेगा, इसको समझिएगा। 10 के साथ 1 आपको गोविंदा दिखाएगा, हीरो नंबर का 10 का ये पॉइंट जो होगा 1 वो गोविंदा को इंडिकेट करेगा कि अब हम 10 से आगे चलेंगे। और उसके साथ हम एसोसिएट करेंगे किसे, यहाँ पर क्या है हमारे पास साथ हीरो। तो जब हम 10 की बात करेंगे तो हीरो, 1 मिनट रुकिए मैं इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आपको, तब ज्यादा सही रहेगा। देखिए यहाँ पे जब भी हम गोविंदा जी की बात करेंगे तो ये ऑरेंज कलर देखिए, जब भी 10 किसी का भी 10 आएगा मतलब 10 20 30 40 इस तरह के नंबर आएंगे, ये जितने भी नंबर हैं आप जब भी इन कैरेक्टर्स को इमेजिन करोगे तो उनको आप रानी कलर में इमेजिन करोगे। 10 को समझिए 10 20 30, तो जब भी उन्हें इमेजिन करेंगे हम रानी कलर से इमेजिन करेंगे। उसके बाद 19 पे चलेगा, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे 10 प्लस 1 11 हुआ, तो इधर गोविंदा रहेंगे और उसके बाद इधर हमारे पास क्या रहेगा, सन था तो सूरज। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे गोविंदा जी खड़े और वो कहाँ खड़े हुए, धूप में खड़े हुए, तो इस इमेजिनेशन में इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं नंबर 11 की। उसके बाद नंबर 12 की बात करेंगे तो गोविंदा जी के साथ हम यहाँ पे बतख को एसोसिएट करेंगे, वो किसी को बतख गिफ्ट कर रहे होंगे या जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होगी। 12 नंबर में क्या होगा, ये एग्जांपल दूं जैसे पॉलिटी का, तो पॉलिटी का 12 नंबर पे या 12th जो आर्टिकल है वो बात करता है, परिभाषा देता है राज्य की या स्टेट की, जो डेफिनेशन देता है वो हमारा 12 में हो जाएगा। तो डेफिनेशन देते हुए हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि गोविंदा जी लेके हाथ में बतख को लेकर अब ओथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि ये हमारी स्टेट की परिभाषा रहेगी, या स्टेट की परिभाषा किसी स्टेट को गिफ्ट करते हुए कि आप लोगों को अथॉरिटी है, आप स्टेट कहलाओगे, लेकिन 13 में आके जाके देखो कि इसमें बाउंड्रीज लगेंगी। तो इस तरह से आपको एसोसिएट करना है। होप्स आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद 13 में आप देखोगे अगेन 20 पर आता है। 20 पर आप, मैं होप से ये समझ गए, 1 इधर से लेंगे और जैसे ही गोविंदा इसमें से कोई भी कैरेक्टर आएगा और इसके साथ 1 2 3 जैसे आएंगे, ये सारे इमेज उनके साथ एसोसिएट होंगे। फिर 20 में कटरीना आएंगी, कटरीना से फिर अगेन जैसे 20 नंबर आएगा आप उनको रानी कलर के ड्रेस में देखोगे, और उसके बाद 21 आएगा तो अगेन उनको सूरज में देखोगे, सूरज के साथ इमेजिन करोगे। सेकेंड में आप उनको बतख के साथ इमेजिन करोगे। थर्ड में आप ट्री के पास कहीं इमेजिन करोगे, कोई सॉन्ग होगा, कुछ ऐसा होगा। फोर्थ में चेयर पे बैठे हुए इमेजिन करोगे, और फिर उसके साथ जो भी फैक्ट हमें याद करना है वो एसोसिएट करेंगे। 30 के बाद 40 ये हो गई। 30 में आपको तमन्ना भाटिया मिलेगी। अगेन 30 आते ही वो रानी कलर की ड्रेस पहन के, अगर जहां पर भी वो रानी कलर की ड्रेस उन्होंने पहना, दैट इज मीन इट्स 30। और 30 के आगे 1 आएगा तो अगेन सूरज, फिर बत्तख, फिर ट्री, ऐसे करके आगे एसोसिएट करते चलेंगे। 40 में मिल जाएगा आपको इमरान हाशमी। 50 में आपको मिल जाएगा विद्या बालन। 50 टू 59 तक हम विद्या बालन से एसोसिएट करेंगे। 60 में जया बच्चन से। उसके नीचे 70 में आपको एसोसिएट करना है रेखा से। 19 अमिताभ बच्चन जी से, और सॉरी 89 अमिताभ बच्चन से, और 90 आपको मिल जाएगा, हम एसोसिएट करेंगे दीपिका पादुकोण से। तो ये हमारे सिंबल रहेंगे। तो होप्स आपको इस चीज को समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल नंबर 14, व्हाट इज इन द आर्टिकल नंबर 14, कलर चेंज कर देती हूँ, आप कंफ्यूज होंगे। ये इट्स टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट, समानता की इक्वालिटी की बात करता है ना। ये फर्स्ट आर्टिकल है। इट्स टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 14। तो समानता में अगर हम एसोसिएट करेंगे कैसे, ये 1 है यानी गोविंदा,
और 4 है मतलब वो चेयर पे बैठ के आपको समानता का अधिकार दे रहे हैं। दे ही इज ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। तो आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े होंगे, आप खड़े होंगे और ये आपको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ पैटर्न होगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इन सब चीजों के बाद जिस तरह के हम लोगों ने साइंस को स्टार्ट किया था, तो हम वहाँ पे खुद क्रिएटर बने थे कि ह्यूमन बॉडी रखी थी और उसमें कौन-कौन सी चीज़ कहाँ फिट होगी, क्यों होगी, अच्छा हम इसे क्यों लगाया है, ये पार्ट हम लोगों ने क्यों लगाया है, हार्ट क्यों लगाया है, हार्ट के क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली पढ़ा नहीं कि बुक में क्या लिखा है, बल्कि प्रैक्टिकली हम लोगों ने उसको कोई भी पार्ट लगाया तो हम लोगों ने सोचा कि ये क्यों लगा है, किस लिए लगा है, इसके क्या फंक्शन होंगे, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने साइंस को कवर किया था। वैसे ज्योग्राफी में हम लोगों ने बॉन्डरिंग किया था। फिर हिस्ट्री में हम लोगों ने इमेजेस के थ्रू याद किया था। हिस्ट्री में अगेन जब हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे होंगे तो अगेन स्टार्ट हो गई थी एंशिएंट हिस्ट्री बट वो मिड में ब्रेक हो गया था। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम खुद वहाँ पर जाकर अपना एक्सपीरियंस कर रहे थे डिफरेंट एजेस के जो भी चीजें हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो हम यहाँ पे एमपी बनेंगे उस समय जब भारत अभी अभी आजाद हुआ और हमारे हाथ में अभी आजादी आई है और हमें एक नया देश बनाना है। उस देश के क्या कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, कोई कैसे रूल रेगुलेशन से वो आगे बढ़ेगा। अब सपोज ये कोई गिद्दा तो चल नहीं रहा है कि ऐसे करके हम गिद्दा बना दिया फिर पास ऑन होता रहेगा आपके लेगेसी या ट्रेडिशंस जो हैं एक जनरेशन से दूसरे। या ये तो लोक नृत्य या लोकगीत वगैरह नहीं है कि दादी नानी गाती आए हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता रहेगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक लिखते हैं जिसमें मैक्सिमम चीजें या एक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारा देश आगे कैसे चलेगा, किस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा। फॉर दैट पर्पस वी मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये बताना होगा कि हमारी बाउंड्री कितनी है या हमारा देश जो हम जिसमें भारत या दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत जिसमें हम रह रहे हैं उसमें कौन कौन सी बाउंड्री होंगी, कितने स्टेट्स होंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, उसके नागरिक कौन होंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, इन सब के बारे में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों रखी गई। जब हम उस लेवल पर मेंबर बनकर सोचेंगे तो जो ये फिजूल की बातें यहाँ पाउडर उड़ती उड़ती रहती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ बोरो करके लाए हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है, हम ओरिजिनल नहीं सोच सकते। जब आप खुद जगह उस जगह पर बैठोगे देन यू विल रियलाइज कि व्हाई वी आर अडॉप्टिंग या व्हाई वी आर टेकिंग these things from the other country, why we derive that these articles or लॉस फ्रॉम द अदर्स कंट्री। तो हमें वो धीरे धीरे हमारा माइंडसेट डेवलप होगा कि कोई चीज शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से कहाँ तक क्यों आई है, किस तरह के राइट रखे गए हैं, क्या सीक्वेंस है, क्या पर्पस था बुक बनाने का, कैसे सीक्वेंस से हर चीजों को उसमें सजाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम वहां पे करेंगे। इस पूरे डिस्कशन को हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में करेंगे जो कि होगा इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। उसके बाद हम फिर जम कर जाएंगे आर्टिकल वाइज। एक सेक्शन आर्टिकल्स का चलेगा, प्रियम्बल का दूसरा होगा और उसके बाद प्रियम्बल हो गया, शेड्यूल हो गया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग जैसे कि समितियां हो गई या फिर कौन कौन से रिसोर्सेस हो गए, कहाँ से क्या चीजें लिया है, ऐसे बहुत से कुछ साइड बाय साइड थिंग्स है। वी आर गोइंग टू कवर दैट एरिया लेटर ऑन। तो इस तरह से हम 3-4 सेक्शन में बनाकर हम सारी चीजों को कवर करेंगे यहाँ पे। तो होप सो ये सेक्शन आपको समझ में आया है और इसको इम्प्लीमेंट करके हम आगे कैसे याद करेंगे विल सी लेटर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जब स्टार्ट करेंगे तो एक क्विक रिवीजन दे देंगे। इट्स टेक टाइम टू फर्स्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। रेस्ट ऑफ द थिंग हम आगे इसको कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।